हेलो स्टूडेंट्स, याद करें पिछले क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ रहे थे, जहां फर्स्ट ऑर्डर पर बेस्ड आपको हम सब कुछ बताए थे और कुछ क्वेश्चंस को बनाने दिए थे। पहले हम उन क्वेश्चंस की चर्चा कर लें। आइए और देखें, हमें नहीं लगता है कि यहाँ आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, फिर भी हम सभी क्वेश्चंस की चर्चा करते चलते हैं। अगर किन्हीं को कहीं दिक्कत हो वो बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल 4.5, अब एग्जाम्पल 4.5 बिल्कुल बना हुआ है। आप जरा एक में ध्यान से देखें, क्या कहा जा रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज दिस। ठीक, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A0, इनिशियल कंसंट्रेशन 1.24 into 10 to the power minus 2 mole per liter. It means क्या molarity. The concentration of N2O5 after 60 minutes. तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आफ्टर 60 मिनट 0.20 into 10 to the power minus 2 m। टाइम दिया हुआ है 60 मिनट, तो आपको K निकालना है। बताइए कहीं कोई दिक्कत है? आराम से निकल जाएगा। एक लाइन में K इक्वल्स टू 2.303 बाई T log A0 बाई 80, log A0 बाई 80। ठीक, इसके बाद 6 नंबर को भी आपको हम बनाने नहीं बोले थे, वो अभी जस्ट उसकी चर्चा करने वाले हैं। प्रेशर पर बेस्ड क्वेश्चन, और प्रेशर पर बेस्ड क्वेश्चन ही इस बार पूछे जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसे आर्हेनियस क्वेश्चंस को पर बेस्ड क्वेश्चन देगा नहीं, उसी सिलेबस से हटा दिया है बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ से देगा नहीं। फर्स्ट ऑर्डर से बेस्ड क्वेश्चन 2 वर्ष से लगातार दे रहा है, डायरेक्ट के निकालने के लिए कंसंट्रेशन को देते हुए। तो इस बार प्रेशर पे जोड़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, या फिर दूसरा क्या है, वो इनिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय मेजरिंग इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, उस पर देने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। आगे कहता है, तो एग्जाम्पल 4.7 में क्या कहा जा रहा है, कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट। के का मान दे दिया है, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। के का मान दे दिया गया है, हाफ लाइफ निकालना है। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है? डायरेक्ट लगा देंगे, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के, हो गया एक लाइन में। जहां तक बात है एग्जाम्पल 4.8 की, तो इसे हम क्लास में करवा चुके हैं, याद कीजिएगा। हम आपको क्वेश्चन करवाए थे, प्रूव दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% completion of a first order reaction is almost 10 times of time required for 50% completion of the same reaction। करवाए थे, सेम वही क्वेश्चन है। अब आइए इन टेक्स्ट की बात करें। इन टेक्स्ट में भी जो 2 क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिस अब आपका आराम से बन रहा होगा, और बिल्कुल बनना भी चाहिए। 4.5 ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। इन टेक्स्ट के क्वेश्चन में क्या कहता है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए रेट कांस्टेंट। के का मान दे दिया है 1.15 into 10 to the power minus 3 सेकेंड इनवर्स। कहता है हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। इनिशियली अमाउंट को क्या लिया जा रहा है, इनिशियली ये हमारा 5 ग्राम है, और फाइनली जो ले लेंगे वो क्या ले लेंगे 3। और आपको क्या करना है, टाइम बताना है, हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा। टाइम 2.303 बाई के लॉग A0 बाई 80। के का मान आपको पता ही है, A0 पता है 5, 80 आपको पता है 3। ये हो जाएगा log 5/3 हो जाएगा ना। log 5/3 इसका log m बाई n। log m बाई n का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, log m माइनस log n। इससे जब सॉल्व करेंगे तो क्या log 5 माइनस log 3। log 5 इसका log 50 का 0 नंबर जो वैल्यू दिया रहता है 0.6990, और log 3 का हो जाएगा 0.4771। ये हमारा log 5 का वैल्यू है, और ये हमारा log 3 का वैल्यू हो गया।
इसके आगे आइए 4.6 में। 4.6 में कहता है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट। देखिए समझिए क्या कहा जा रहा है। बच्चे कुछ बोलते हैं, कुछ एक दो बच्चों का कहना हुआ कि सर इसमें हम समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है कि बच्चा फोन किया। अरे भैया कुछ तो है ही नहीं, देखिए कितना आसान है। कहता है टाइम, क्वेश्चन को समझिए, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। इस अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाने में जो समय लग रहा है इसे, वो कितना लग रहा है 60 मिनट। तो इनिशियल का हाफ हो जाने में जो समय लगता है वही ना टी हाफ कहलाता है जी। इसका टी हाफ हो गया 60 मिनट। बताइए कहीं कुछ था। अब कहता है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट निकाल दीजिए। इससे आसान क्या होगा, K = 0.693 बाई टी हाफ, हो गया, बात खत्म, हो गया। आइए अब इसके आगे हम लोग चलें एक्सरसाइज में। बहुत ही कम क्वेश्चन है, 9 तक तो क्वेश्चन ही है भैया। ठीक, एक्सरसाइज में भी आप देख रहे हैं कि आप 19 तक पहुंच चुके हैं। 2 से 3 दिन का तो मैक्सिमम क्लास है ये बचा हुआ, और वो भी मैक्सिमम पोर्शंस जो बचा हुआ है उसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से हटा दिया गया है। वो हम बताएंगे आगे। कुछ हाँ कुछ और है, कुछ को हटाया भी गया है, सब बताना। 4.13 कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहता है कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। के का मान दे दिया गया है, टी हाफ निकालना है। सॉरी, कैलकुलेट द हाफ लाइफ, हाँ के का मान दे दिया गया। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। टी हाफ एक लाइन में टी हाफ इक्वल्स टू क्या होता है 0.693 बाई के। 14 नंबर में देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है द हाफ लाइफ, यहाँ आप देखें बिल्कुल नहीं लिखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन हमें समझना होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे? क्योंकि देखिए रेडियो एक्टिव डीके हम आपको क्या बताए थे, आर्टिफिशियल एज वेल एज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इट मीन्स क्या, तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई का जो डिसइंटीग्रेशन होता है ये क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करता है। और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, जीवाश्म का एज निर्धारण करते हैं। और देखिए ना वही टेक्निक यहाँ यूज भी किया गया है। क्या कहता है कि कोई पुराना बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में लकड़ी का एक टुकड़ा मिला खुदाई करने पे, तो लकड़ी का जो टुकड़ा मिला उसमें कार्बन 14 C14 कार्बन 14 आइसोटोप का अमाउंट जो है, जो होना चाहिए लिविंग में, उसका इतना परसेंट ही है। इसका हाफ लाइफ पीरियड यदि इतना दिन है तो बताइए कि ये लकड़ी कितने दिन का है। इसी ढंग से जब जमीन की खुदाई वगैरह होती है, कहीं क्या कोई हड्डी का टुकड़ा मिला, तो उस हड्डी के टुकड़े से हम क्या करते हैं, उसमें प्रेजेंट कार्बन 14 के अमाउंट को डिसाइड कर लिया जाता है, और उसमें शुरू में कितना होना चाहिए लिविंग के वक्त, ये हमें पता है। अभी क्या है, उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या है, डिसइंटीग्रेशन को यूज करते हुए हम उसके एज को डिसाइड कर लेते हैं। कार्बन 14 डेटिंग प्रोसेस ये यूज किया जाता है एज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल्स में, आप 10th में भी पढ़े होंगे। कहता है द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 इज इतना। टी हाफ जो है वह 5730 ईयर्स है। An archaeological artifact containing wood had only 80% of the C14 found in the living tree. लिविंग ट्री में जो पाया जाता है उसका केवल और केवल 80% ही है। तो ए नोट आपका क्या हो गया, 100 हो गया, तो 80 क्या है, केवल और केवल 80% है। देख रहे हैं, कहता है एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ द C14 फाउंड इन अ लिविंग ट्री। एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल। अब इसका हमें एज निकालना है, इस टाइम बताना है, तो आराम से बता सकते हैं। कैसे, T = 2.303 बाई के तो नहीं पता है, तो 0.693 बाई टी हाफ हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं भैया, गुणे लॉग क्या लिखेंगे, A0 बाई 80, ये 5 ये 4, log 5 माइनस log 4 कर दीजिएगा। log 5 का मान आपको पता ही है, और log 4 का मान भी आपको पता है। log 4 क्या, 2 का स्क्वायर, 2 log 2 हो जाएगा,
इट मीन्स ये हो जाता है 0.602 और ये होता है 0.699, 0.699 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, हम आपको उस दिन भी बताए थे, याद कीजिएगा, हो चुका है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए जहां आपको एंटी लॉग देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपका टाइम टी उसका अमाउंट बताना है कि क्या बचा होना चाहिए, और दो दो केस में। तो हम बता रहे हैं 17 नंबर, कहता है ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, नाभिकीय विखंडन। देखिए बिल्कुल बोल दिया, नाभिकीय विखंडन आपको समझना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्ट्रोनशियम 90 with a half life of 28.1 years। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में ये क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बनता है एस्ट्रोनशियम 19, जिसका हाफ लाइफ पीरियड क्या है, तो 28.1 ईयर्स का है। ठीक, कहता है इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ एस्ट्रोनशियम 90 was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium। हम लोगों के बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक, कोई न्यूली बॉर्न बेबी बच्चे का जन्म हुआ, उसके बोन्स में उस कैल्शियम की जगह पे वहाँ क्या आ गया है, 1 माइक्रोग्राम एस्ट्रोनशियम आ गया है। और ये कैल्शियम जो है उसको उसका तो न्यूक्लियस स्टेबल है, वो तो डिसइंटीग्रेट नहीं करेगा, लेकिन इसका न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल है, ये डिसइंटीग्रेट करेगा। तो समय के साथ अब इसका अमाउंट क्या होता जाएगा, उसके बोन में समय के साथ इसका अमाउंट क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। ठीक, कहता है कि इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ एस्ट्रोनशियम वाज एब्जॉर्ब्ड इन द बोन्स ऑफ ए न्यूली बॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम, हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 इयर्स एंड 60 इयर्स इफ इट इज नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली। अब आप सोच सकते हैं कि वो अमाउंट जो घट रहा है, तो आप ये कहते हैं कि वो धीरे धीरे खर्च भी तो नहीं, तो आपको बता दिया जा रहा है कि ये मेटाबॉलिज्म में इसका किसी प्रकार का खर्च नहीं हो रहा। जब खर्च नहीं हो रहा तो जो का त्यों रहना चाहिए था, लेकिन ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो क्या डिसइंटीग्रेट करेगा और इसके अमाउंट में क्या समय के साथ कमी होते जाएगी। तो देखिए टी हाफ हमें पता चल गया, इनिशियली इसका अमाउंट क्या लिया गया है, तो 1 माइक्रोग्राम लिया गया है। कितना बचना चाहिए हमें पता करना है, जबकि टाइम क्या लेंगे, 10 इयर्स लेंगे। तो हमें 80 निकालना है, तो जब 80 निकालना हो तब क्या कर रहे थे, KT बाय 2.303 इक्वल्स टू क्या, log A0 बाय 80, log A0 बाय 80 करेंगे जी। आपको K नहीं दिया गया है, K नहीं दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, K की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, तो K आपको टी हाफ तो दिया हुआ है ना, K की जगह पे आप 0.693 बाई टी हाफ नहीं लिख सकते हैं, तो उसे यूज कर लीजिए। K की जगह पे 0.693 बाय टी हाफ, टी हाफ हमारा क्या है 28.1, 28.1। K के लिए ये हम लिख लिए। टाइम हमारा क्या है, देखिए टाइम ये ईयर में है और यह भी क्या है, ईयर में है, कोई दिक्कत नहीं है 10, क्योंकि इधर का कोई यूनिट नहीं होगा, इधर का भी कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। और ये क्या 2.303 इक्वल्स टू log A0 बाय 80। जरा ध्यान देंगे, ये सारा का सारा वैल्यू सॉल्व करने पे आपको आएगा, जो भी आएगा उसका क्या करेंगे, एंटी लॉग देख लेंगे। एंटी लॉग देखेंगे तो लॉग के साथ हम लिख देंगे उसको log A0 बाय 80 इक्वल्स टू, उधर भी लॉग आ जाएगा, जो भी आपका वैल्यू x y z जो भी वैल्यू आया है इसका क्या कीजिएगा, एंटी लॉग देख लेंगे। x.yz इसका वैल्यू आया तो आप उसको क्या करेंगे, एंटी लॉग देख लेंगे, तो आपको A0 बाय 80 का मान निकल जाएगा। A0 आपको पता है, 80 का मान निकल जाएगा। एक पहला आंसर आएगा 10 इयर्स पे। दूसरा फिर इसी ढंग से यूज करना है, जहां टाइम को क्या ले लेना है, 16 इयर्स ले लेना है। दूसरे केस में टाइम को क्या ले लेना है, 60 इयर्स ले लेना है, और आप आराम से बता देंगे। ये 18 नंबर क्वेश्चन हम आपको प्रूव करने के लिए दिए भी थे कि प्रूव कीजिए कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 99% कंप्लीशन में जो समय लगेगा वो 90% कंप्लीशन में लगने वाले समय का एग्जैक्टली क्या होगा, डबल होगा, बताए थे। ठीक,
इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन याद कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आप बता सकते हैं। कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन। ये क्या कर रहा है, टाइम कितना लग रहा है, 40 मिनट लग रहा है। कितने के लिए, तो फॉर 30% डिकम्पोजिशन, 30% डिकम्पोजिशन। कैलकुलेट टी हाफ, तो टी हाफ निकालना है। आराम से आप पहले के निकाल लीजिएगा, के इक्वल्स टू 2.303 बाय टी लॉग ए नॉट, और 30% हो गया तो 70, ये लॉग 10 बाय क्या, लॉग 7। लॉग 10 का मान डायरेक्ट 1 हो जाएगा। 30% कंप्लीशन की बात की जा रही है, ठीक। और log 7 आप क्या करेंगे, आपको बता भी चुके हैं कि log, आप देखिए 7 में इसका 70 का 0 नंबर, ये log 7 का मान जो है यह हमारा है 0.8451, और log 10 का तो मान डायरेक्ट 1 हो जाएगा। log 10 का मान डायरेक्ट 1 हो गया, आराम से बन गया। तो जितने भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए दिए थे सारे क्वेश्चंस की चर्चा हम लोग कर दी, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे अभी एक मिनट ध्यान से समझिएगा। जैसे कि कोई रिएक्शन है और आपको क्या देख रहे हैं कि के निकालना होता है 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई 80, लॉग ए नॉट बाई 80 आप ले रहे हैं। ये ए नॉट क्या बोलते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसके बारे में क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो इसी ढंग से अगर गैसियस रिएक्शन है तो गैस के लिए हम कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर को भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये हो सकता था 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट बाई टी टी। पी नॉट क्या होता है, तो इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और यह पी टी क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, एट टाइम टी। आराम से निकाल लेते, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं हो। तो जहां कंसंट्रेशन दिया हुआ है वहां अगर हमें क्या करें, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट दे दे, क्योंकि प्रेशर तभी देगा जब गैसियस रिएक्शन होगा। और वही ना गैस के लिए ना हम कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा कंसंट्रेशन है वहां हम यूज कर लेंगे इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ जो हमारा 80 है वहां क्या यूज कर लेंगे, पीटी। आराम से बन जाएगा। लेकिन देखिए हम जो हेडिंग करेंगे तो आपके समझ में बातें भी थोड़ी सी कम आएगी। जब एक क्वेश्चन बताएंगे ना तो आप समझ पाइएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे हेडिंग से भी बातें समझ में आएगी। जरा यहाँ बिल्कुल ध्यान से आप देखें। हम कहते हैं कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ total pressure of gaseous reaction mixture। Calculations based on measurement of total pressure of gaseous reaction mixture। इस यहाँ जो आप देख रहे हैं
यहाँ क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड मेजरमेंट ऑफ टोटल प्रेशर, सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर नहीं है भैया, टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्शन मिक्सचर, सिर्फ रिएक्टेंट को नहीं लिया है, क्या क्या है, गैसियस रिएक्शन मिक्सचर को ले लिया है। किसी क्लोज कंटेनर में अब किसी गैस को हीट कर रहे हैं और वो डिकम्पोज किया, प्रोडक्ट बना, तो उस कंटेनर में क्या अब पूरा का पूरा भी नहीं हुआ है, तो रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है, सबका कुछ ना कुछ प्रेशर हो जाएगा, सभी का कुछ ना कुछ प्रेशर हो जाएगा। तो उसे मेजर करते हुए हम कैसे आगे बढ़ेंगे, जरा यहाँ ध्यान से देखें। जैसे हम एक सिंपल, वो तो रिएक्शन के आधार पर चेंज करता चला जाएगा, हम एक रिएक्शन लिखते हैं 2A से B प्लस 2C, ये हमारा गैसियस रिएक्शन है, हम जी लिखे, और जब हम ऊपर ही लिख चुके हैं गैसियस तो गैस होगा, इसे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। इनिशियल इसके प्रेशर को लिया जा रहा है P0, ये हमारा 0 है, ये हमारा क्या है, 0 है। आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T क्या होगा भैया, इसके प्रेशर में डिक्रीज होगा और इसके प्रेशर में इंक्रीज होगा। इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, इसका यदि 2x कंज्यूम हो तो इसका क्या बनेगा, x, इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, तो इसके 2x से इसका क्या बनेगा, 2x। तो आफ्टर टाइम T इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 माइनस 2x। अगर हम एटीएम लेते तो सब एटीएम में लिखेंगे, mm लेंगे तो mm में, इसलिए कोई यूनिट अभी नहीं लिख रहे हैं। यहाँ क्या कर देंगे, x, और यहाँ क्या कर देंगे, 2x, ठीक। तो अब जरा ध्यान दें, अगर आपको P0 पता होता और P0 माइनस 2x पता हो, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर पता हो और रिएक्टेंट का प्रेशर आफ्टर टाइम T पता चल जाए, ठीक, या एट टाइम T पता चल जाए, एट टाइम T पता चल जाए तो हम आराम से K के मान को निकाल सकते हैं। लेकिन आप देखिए वो क्या करेगा, यहाँ रिएक्टेंट का शुरू में जो प्रेशर होगा, अगर शुरू में मान लिया जाए प्रेशर क्या है 100 mm है, मान लिया जाए, तो बाद में जो प्रेशर होगा वो डेफिनेटली 100 से क्या होगा, कम होगा। लेकिन आप देखिएगा कि एक्सपेरिमेंट में बाद का जो प्रेशर दिया होगा ना, वो इनिशियल से भी ज्यादा प्रेशर दिया रहेगा। अगर इनिशियल से कम दिया हुआ है, सिर्फ रिएक्टेंट का है, तब तो आराम से चल जाता, लेकिन यहाँ गैसियस रिएक्शन मिक्सचर है, तो अब इस प्रेशर में क्या, शुरू में टोटल प्रेशर क्या था, P0 प्लस 0 में क्या होगा, P0 ही होगा। लेकिन अभी देखिए एट टाइम T टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 माइनस 2x प्लस x प्लस 2x, इक्वल्स क्या हो जाएगा, P0 प्लस x। देखिए फाइनल जो प्रेशर होगा, फाइनली जो आपको गैसियस मिक्सचर का प्रेशर दिया रहेगा वो तो इनिशियल से भी ज्यादा दिया हुआ है। जबकि आप देख रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाले में, शुरू में कंसंट्रेशन ज्यादा तो बाद में कंसंट्रेशन ऑलवेज क्या, कम। यहाँ भी प्रेशर अगर शुरू में रिएक्टेंट का ज्यादा तो बाद में प्रेशर क्या होना है, कम होना है। लेकिन आप देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल डाटा जो दिया रहेगा, उस डाटा में आफ्टर टाइम T प्रेशर जो होगा ना, इनिशियल से भी ज्यादा दिया रहेगा। इट मींस वो क्या है, सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर नहीं है, वो क्या है, टोटल प्रेशर है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी का प्रेशर ऐड किया गया है। तो एट टाइम T, और एक और भी देखते हैं एक केस, ऐसा तीसरा जो देखते हैं वो एनसीईआरटी वगैरह में है नहीं, लेकिन कॉम्पिटिशंस वगैरह में 1-2 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है और वो बहुत अच्छा ढंग की बात होगी। वहां इनिशियल भी नहीं देके रखा, आफ्टर टाइम T देके रखा और आफ्टर टोटल कंप्लीशन देके रख दिया, हमारा वहां से इनिशियल निकल जाता है। हम बात करते हैं आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, दैट इज ऑन कंप्लीशन ऑफ, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है, बहुत ही लंबे समय, इनफाइनाइट टाइम की बात करते हैं, तो हम क्या समझेंगे कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट क्या हो गया होगा, प्रोडक्ट में चेंज हो गया होगा, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए इसके 2x से इसका बन रहा था x, तो इसका समाप्त कितना हुआ, P0, तो ये कितना हो जाएगा, P0/2, P0/2। अगर इसमें 2x की डिक्रीज हो रही थी तो क्या बन रहा था, 2x। अब इसका P0 समाप्त हो रहा है तो ये भी क्या बन जाएगा, P0। तो अब जरा ध्यान दें, हम बात करते हैं टोटल प्रेशर
एट टाइम टी, टोटल प्रेशर एट टाइम टी, जिसे बोल रहे हैं पीटी डैश, पीटी डैश। क्या करेंगे, सबको जोड़ दें, पी नॉट माइनस 2x प्लस x प्लस 2x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, पी नॉट प्लस x। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरा, टोटल प्रेशर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, टोटल प्रेशर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, P इंफिनिटी मान रहे हैं। ये क्या हो जाएगा भैया, P नॉट बाई 2 प्लस P नॉट, इट मीन्स ये हो जाएगा 3P नॉट बाई 2। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब मान लें कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही ऐसा देगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है और हमें बोलता है के निकालने, तो के इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 2.303 बाई टी इंटू, ध्यान देंगे, लॉग पी नॉट बाई टी टी। ये पी नॉट इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, लिख देते हैं इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और ये पीटी क्या है भैया, तो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, जरा यहां ध्यान से देखेंगे, हम इसी में अब आगे बढ़ते हैं। ये अगर ऐसा इक्वेशन होता तो यहां हम क्या लिखते, 2.303 बाई टी इंटू लॉग इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया, पी नॉट, और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर एट टाइम टी क्या हो गया, पी नॉट माइनस 2x। अब जैसे बुक वगैरह में क्या देखेंगे, वो x का मान पी नॉट के टर्म में निकालता है, फिर यहाँ चल के घटाता है, वो सब पागलपन नहीं करना है, यही करना है, उसका कॉम्प्लेक्स मेथड यूज नहीं करना है। बातें वही है भैया, बातें वही है, कॉम्प्लेक्स मेथड को हम यूज नहीं कर रहे। पहले आप इसे लिख लें, इसके बाद हम इस पर बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन आपको बता दें। आइए, सबसे फर्स्ट हम आपके बोर्ड एग्जाम में 2016 क्या या 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बताते हैं, देखिए। क्या लिखता है, तो दिया जा रहा है ये 2016 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। मेरे पास तो 10 वर्ष का ओरिजिनल क्वेश्चन है, वो बाद में हम लोग इसे करेंगे, 5 वर्ष का तो जरूर बनवाएंगे। अब जैसे कहता है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, आपके बुक में भी एक क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन, दूसरे ढंग का है, यहाँ दूसरा फॉर्मेट क्या है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, the following data were obtained। क्या डाटा ऑब्टेन हुआ है, देखें, C2H5Cl गैस, इसके ब्रेकेज से C2H4 गैस प्लस HCl गैस। ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, क्योंकि देखिए यहाँ से हाइड्रोजन भी हटा है और हेलोजन भी हटा है, ये एक ढंग का एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड किसमें, अनसैचुरेटेड में चेंज हो जाता है, तो चेंज हो गया।
यहाँ दिया हुआ है टाइम सेकंड में, और यहाँ है टोटल प्रेशर। देख रहे हैं टोटल प्रेशर है, आप देखिए ना बिल्कुल बाद का प्रेशर ज्यादा होगा, एटीएम में दिया हुआ है, कहता है 0, यहाँ कहता है 300, यहाँ दिया हुआ है 0.3, यहाँ दिया हुआ है 0.5। ठीक, कहता है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। जो भी क्वेश्चन में हम सारी बातों को लिख देते हैं, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। देखिएगा इसके नीचे वो दिया हुआ क्या क्या दिया है, गिवन, जितने का लॉग दे दिया होगा उतने की जरूरत भी नहीं होगी, जान के कंफ्यूज करने के लिए ज्यादा का लॉग दे देता है। log 2 0.301, log 3 0.4771, log 4 0.602 और log 5 देखिए सब मान दे दिया 0.6990। अब देखिए हमें इतने की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन इतने का दे के रखा है। आप क्या देख रहे हैं कि अगर हमें ये क्वेश्चन था और हमें इसे बनाना है तो हमें क्या करना है, हमें प्रेशर की बात करनी होती है। हम ले लेते हैं इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट के निकालने के लिए हम करते हैं 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट बाई टी टी। पी नॉट क्या बोलेंगे, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट केवल रिएक्टेंट का, और शुरू में तो केवल और केवल रिएक्टेंट ही है, और ये पीटी ये टोटल प्रेशर दिया हुआ है, क्योंकि शुरू में तो केवल रिएक्टेंट होगा, ये तो बना ही नहीं होगा, तो पीटी बाद में तो दोनों बन गया होगा, इसका भी कुछ प्रेशर होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। ठीक, लेकिन हमें जो निकालना है वहां तो केवल इसी का प्रेशर ना यूज करना है, तो हम पीटी क्या लिखेंगे, हमें पता करना है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो आइए ये आपका क्वेश्चन है, सबको देख रहे हैं, आइए अब हम देखें, मिटाते हैं। हम यहां देखते हैं इनिशियली या एट टाइम 0, एट टाइम 0, जिसमें टाइम 0 है, इनिशियली सिर्फ प्रेशर इसी का होगा 0.3 एटीएम, ये 0 एटीएम। देखिए अब आ गया ना एटीएम, यूनिट यूज हो गया, अगर एमएम दिया रहता तो एमएम यूज करते, हम वहां सिर्फ वैल्यू को लिखे थे इसलिए। ठीक, और दूसरा क्या दिया हुआ था, तो दूसरा जो दिया हुआ था वो आफ्टर 300 सेकंड दिया हुआ था, इसमें हम क्या लिखेंगे, एट 300 सेकंड। ये क्या होगा 0.3 माइनस एक्स एटीएम, बताइए ये क्या हो जाएगा एक्स एटीएम, ये क्या हो जाएगा एक्स एटीएम। तो टोटल प्रेशर एट 300 सेकेंड पीटी डैश बराबर क्या हो जाएगा 0.3 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 0.3 प्लस एक्स, 0.3 प्लस एक्स। तो ये हमारा पीटी डैश 0.3 प्लस एक्स, यही इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है कितना 0.5 दिया हुआ है। तो बताइए x का मान क्या निकल गया 0.5 माइनस 0.3, इट मींस क्या 0.2। तो x का मान जब आपको निकल गया 0.2, अब देखिए आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। वहां देखे थे हमारा पी नॉट माइनस 2x चल रहा था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, हम उसके टर्म में चलते पी नॉट माइनस एक्स ही होता, वो तो रिएक्शन पर डिपेंड करेगा भैया, इसलिए वो कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, वो आप रिएक्शन को देख लेंगे, जैसा रिएक्शन होगा वैसा यूज कीजिएगा। इसलिए हम बार बार पी नॉट पीटी लिख रहे हैं, तो वो क्या है, तो यहाँ हम पीटी की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे 2.303 बाई टी इंटू लॉग पी नॉट। पी नॉट तो हमारा डायरेक्ट हो गया 0.3 और ये क्या हो गया 0.3 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए 2.303 टाइम क्या है 300 है, ये लॉग 0.3 बाई 0.1, ये 0.3 माइनस 0.2 0.1 ना हो जाएगा, तो 2.303 बाई 300 इंटू लॉग 0.3 बाई 0.1 मीन्स डायरेक्ट क्या
log 3 का मान पुट कर देंगे और आपका बन जाएगा। यूनिट क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। देखिए केवल और केवल एक के लॉग की आवश्यकता हुई, जबकि आपको 4-4 का लॉग दे के रखा है आप बुक से। इसलिए हम क्वेश्चन निकाले कि बच्चे बोलेंगे सर लॉग लॉग, हम बोले कि हमेशा लॉग का वैल्यू आपको दिया रहेगा। और हाँ, जब आप घर में बना रहे हैं तो यहाँ तो आपके बुक में लॉग एंटी लॉग टेबल दिया हुआ है, हम देखने के लिए बताए भी हैं। जिन बच्चों को दिक्कत हो वो यूट्यूब वगैरह से देख के या मैथ में बताया गया होगा सीख भी लेंगे, और ज्यादा दिक्कत होगी तो फिर बोलेंगे हम बता भी देंगे। इसे हम ऑलरेडी एक बार बता चुके हैं सारी बातों को। हो गया? आइए, ऐसा ही आपका 2 क्वेश्चन बुक में है, 3 क्वेश्चन पहले होमवर्क लिख लेते हैं, इसके बाद भी हम 2 क्वेश्चन और बता रहे हैं। या पहले एक क्वेश्चन बता दें, रुकिए, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, देखिए अच्छा क्वेश्चन, और आईआईटी वाला क्वेश्चन बताते हैं। कहता है at 100 degree C, at 100 degree C gaseous reaction, at 100 degree C gaseous reaction A से B plus 2C is observed to be a first order reaction, is observed to be a first order reaction on a starting with pure A at the end of 14 minutes, at the end of 14 minutes the total pressure was found to be 264 mm of Hg, after very long time, the total pressure of the system was 450 mm of Hg, from the data calculate A में यहाँ अलग अलग कर दिया है। इनिशियल प्रेशर ऑफ ए बी में कहता है प्रेशर ऑफ ए एट द एंड ऑफ 14 मिनट। तीसरे में कहता है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, और डी में कहता है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। बताइए आराम से हो सकता है या नहीं हो सकता है? देखिए क्या कहा जा रहा है, तो कहता है एट 100 डिग्री सी गैसियस रिएक्शन ए से क्या हो रहा है B plus 2C is observed to be a first order reaction on starting with pure A at the end of 14 minutes the total pressure was found to be इतना mm। इसी को अगर मान लिया जाए तो वो ग्राफिकल टर्म में जैसा कि दिया था बुक में, जैसा क्वेश्चन में दिया था वही अगर देके रखता तो ऐसे लिख देता A B plus 2C, यहाँ देगा टाइम इन मिनट
और इधर क्या, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। तो 14 मिनट पे, ठीक, एट 100 डिग्री सी गैसेस रिएक्शन इज ऑब्जर्व टू बी ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक। कहता है एट द एंड ऑफ 14 मिनट द टोटल प्रेशर वाज फाउंड टू बी 264 mm, 264 mm, ठीक, ऑफ एच। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, मिस कहता है कि इनफाइनाइट टाइम, और इनफाइनाइट टाइम जो हम वेरी लॉन्ग टाइम कर रहे थे, टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम क्या हो गया, 450 mm हो गया। देखिए, इसमें आपको इनिशियल प्रेशर तो नहीं दिया, इनिशियल प्रेशर ही आपको निकालने बोल दिया, इसलिए हम आपको वो बताए, जबकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट दो ही, एक शुरू का प्रेशर दे दिया है और क्या क्या है आफ्टर टाइम की प्रेशर दे दिया, और बोला क्या निकालने। जबकि कंपटीशंस वगैरह में क्या किया, एक स्टेप और आगे वो आफ्टर टाइम टी दे दिया, कभी कभी वैसा भी किया जैसा एनसीईआरटी कर रहा है, कभी कभी क्या किया, आफ्टर टाइम टी दे दिया और फिर ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन दे दिया, इनिशियल नहीं दिया। तो कैसे हम यूज करेंगे देखते हैं। हम मान लेते हैं इसका इनिशियली क्या है, P नॉट mm है, तो ये क्या होगा भैया 0 mm होगा, और ये भी क्या होगा 0 mm होगा। एट 14 मिनट ये क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस x mm हो जाएगा, ये x mm हो जाएगा, और ये 2x mm हो जाएगा, ठीक। और कहेंगे आप मिस एट इनफाइनाइट टाइम, ये तो समाप्त ही हो जाएगा, इसका तो P नॉट समाप्त हो गया, इससे ये क्या बन जाएगा P नॉट, और ये क्या बन जाएगा 2P नॉट। तो बताइए, टोटल प्रेशर आफ्टर 14 मिनट PT डैश क्या लिखेंगे, P नॉट माइनस x प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा P नॉट प्लस 2x इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 264। ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर एट इनफाइनाइट टाइम मींस P इंफिनिटी, ये इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे P नॉट प्लस 2P नॉट, ये बराबर हमारा कितना हो गया 450। इक्वेशन सेकंड, इट मींस 3P नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया 450। तो P नॉट का मान क्या आ गया 150। हमें क्या कहा जा रहा है निकालने के लिए, तो देखिए ए में कहा जा रहा था निकालने इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, तो ए का आंसर क्या हो गया 150 mm हो गया, ठीक। बी में कहता है प्रेशर ऑफ ए एट द एंड ऑफ 14 मिनट, तो प्रेशर ऑफ ए एट द एंड ऑफ 14 मिनट PT बराबर क्या होगा भैया P नॉट माइनस एक्स, P नॉट माइनस एक्स। अभी आप क्या किए हैं, P नॉट के मान को निकाले हैं, आपको क्या करना होगा x के मान को निकालना होगा। कहां से, इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट P नॉट प्लस 2x इक्वल्स टू 264, 2x इक्वल्स टू क्या हो गया 264 माइनस P नॉट का मान है 150, पुट कर देते हैं, तो 264 माइनस 150, तो ये क्या हो गया 114। इट मींस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 114/2, इट मींस क्या हो जाएगा 57। ये क्या हो गया 57, तो P नॉट माइनस एक्स 150 माइनस 57, 150 माइनस 50 आप करते तो क्या होता भैया 100 होता, उसमें आप 7 को और घटा दें तो क्या हो जाएगा 93, ये हो जाएगा 93 mm। अब आइए तीसरे में कहता है रेट कांस्टेंट K निकालना है, K इक्वल्स टू 2.303
2.303 टाइम इसका यूज कर लीजिएगा 14 वाला, ठीक, 14 इंटू लॉग पी नॉट बाय, क्या कीजिएगा, पी नॉट माइनस एक्स, पी नॉट माइनस एक्स, इस हो गया इनिशियल प्रेशर बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, वो दे दिए। के जब निकल गया तो अब कहता है हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए, ठीक, तो टी हाफ इक्वल्स टू कर दीजिएगा 0.693 बाय के, हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखें ये क्या क्या आपका आंसर दिया है, अरे आंसर तो बिल्कुल होगा ही, इसमें क्या सोचना है। तो हम जान के आप ही लोग के लिए बुक भी ले लिए कि नहीं, बच्चा बोलेगा क्या कर रहे हैं सर, कौन बना दिए, चलो ठीक। तो ए में है 150, बी में है 93 mm, सी में है 3.41, लिख देते हैं 3.41 इंटू 3.41 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मिनट इनवर्स, हाँ, और डी में है 20.3 मिनट, आप बनाएंगे बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा 20.3 मिनट। कहीं कोई दिक्कत, क्या ऐसा और क्वेश्चन एक लिखा है, कोई जरूरत नहीं है, एक बना लिए तो आप बना सकते हैं। अब जरा ध्यान दें, आप एनसीईआरटी का केवल 3 क्वेश्चन आज बना लेंगे, ये पोर्शन आपका कंप्लीटली समाप्त हो गया। अब इसके आगे हम लोग सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, इसकी बात करेंगे और फिर बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस की। अब तो इसमें बहुत कम बचा है भैया, 2 से 3 क्लास मैक्सिमम, और सही ढंग से आप इस चैप्टर्स को आराम से कर। एग्जाम्पल 4.6 एक्सरसाइज में होगा 20 और 21, बस 3 ही क्वेश्चन तो है। एक आपका एग्जाम्पल 4.6 है और फिर एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन की बात की है, एग्जाम्पल 4.6 बिल्कुल ठीक है, और एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन आपका यह है 20 और एक है 21, तो 21 में तो रिएक्शन दिया हुआ है, 20 में हम आपको रिएक्शन लिख देते हैं। 20 में रिएक्शन लिख देते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक वाला रिएक्शन होगा, जो अभी आप पढ़े भी नहीं है, तो एजो आइसोप्रोपेन आप लिख भी नहीं पाएंगे। कहता है कि फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन। एजो आइसोप्रोपेन, एजो ग्रुप, अब इससे आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है, एजो आइसोप्रोपाइल, कहता है जब आप इसे हीट कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, हेक्सेन, मिस हेक्सेन क्या हो जाएगा, C6H14, देखिए C6H14, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, यहाँ का 3 3 6 1 7, और यहाँ भी 7 7 14, ठीक, प्लस नाइट्रोजन, सब गैस है भैया। टेम्परेचर देख रहे हैं कितना है, टेम्परेचर देखिए ना 543 केल्विन है। लिक्विड होता तो क्या होता भैया, वाटर है, अगर टेम्परेचर हम करते हैं 100 डिग्री सी, तो वो तो हमारा टेम्परेचर बोलते हैं 200 डिग्री सी या 300 डिग्री, तो क्या गैसेस फॉर्म है भैया, ठीक। और 21 में तो आपको रिएक्शन दे ही दिया है, तो इन दोनों को बना लेंगे आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।